हम काम में इतना व्यस्त हो गए कि कुछ समय से एक दूसरे के बारे में पूछना ही भूल गए। घर पर सब कैसा है? बेहतर है। घर पर काम बांटने के संबंध में हमारी परेशानियां थी, लेकिन हम इस पर बात करने में कामयाब रहे। स्पष्ट रूप से बातचीत करके समस्याओं को सुलझाने पर ये अच्छा सीखने का अनुभव था। मुझे ये सुनकर खुशी हुई। मैंने सुना है कि अनिल तुम्हारे पूरे समूह को उत्पादन योजनाओं में बदलाव पर चर्चा करने के लिए देर तक रुकने का प्रस्ताव रखने वाला है। हाँ, ये बहुत असुविधाजनक है। मुझे काम के बाद आशा का ख्याल रखना होता है। ये सच है। मुझे लगता है तुम्हें अनिल से बात करनी चाहिए। तुम ठीक कहती हो। जिस तरह मैंने सुरेश के साथ समस्या को सुलझाया था, मुझे यकीन है मैं अनिल के साथ भी वैसा ही कर सकती हूँ। अनिल, मैं समझती हूँ तुम्हें कल काम के बाद टीम के साथ उत्पादन योजना में बदलाव के बारे में मीटिंग करनी है। क्या मैं इस बारे में तुम्हारे साथ बात कर सकती हूँ? हाँ बोलो गीता। मुझे थोड़ी समस्या है। मेरी बेटी आशा स्कूल से शाम को 5:30 बजे घर आ जाती है। अगर मैं काम के बाद यहाँ रुक गई तो स्कूल से आने के बाद उसे घर पर अकेले रहना पड़ेगा। क्या घर पर कोई और नहीं है? सुरेश काम पर रहता है। पहले उसकी माँ हमारे साथ रहती थी, लेकिन अब वो गांव में है। मुझे खुशी है कि तुमने ये बात मुझे बताई, क्योंकि ऐसी समस्या दूसरों की भी हो सकती है। देर से रुकने के बजाय क्यों ना हम कल सुबह आते ही चर्चा कर लें, या दोपहर के भोजन के बाद एक छोटी बैठक कर ले। तुम सही कह रही हो गीता। मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। मैं सोचकर तुम्हें और बाकी सबको बताता हूँ। शुक्रिया अनिल। दूसरों के साथ बात करने में गीता माहिर होती जा रही है। मेरी बुलाई मीटिंग के समय के लिए मना करने से पहले उसने मुझे एक दूसरा विकल्प दिया, जिससे मेरी परेशानी का हल हो गया। मुझे एहसास हुआ कि दूसरों को भी यही परेशानी होगी, इसलिए मैंने उसकी सलाह मान ली। अंत में सबके लिए अच्छा हुआ। ना कैसे कहें, अपनी बात समझाने के लिए प्रोत्साहन का उपयोग करें, सम्मानजनक स्वर में बात करें, दूसरे विकल्प प्रदान करें ताकि सामने वाले के पास विचार करने के लिए कुछ समाधान हो।